नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्याज और लहसुन की। लहसुन और प्याज को शाकाहारी भोजन नहीं माना जाता। प्रश्न आता है कि प्याज और लहसुन खाने से तो शरीर स्वस्थ बनता है, ये रोगाणुओं कीटाणुओं का नाश करता है, शरीर को बलिष्ठ बनाता है, फिर प्याज को शाकाहारी क्यों नहीं माना गया, या उसे इतना अछूत क्यों माना गया है, या इसे धार्मिक कार्यों से दूर क्यों रखा जाता है, इसे शाकाहारी भोजनों में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता है। तो मित्रों, पुराणों में एक कथा मिलती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो राक्षस और देवता दोनों ने ही मिलकर के समुद्र मंथन किया था, और समुद्र मंथन में से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें 2 रत्न विशेष थे, एक विष, एक अमृत। विष तो इतना अधिक तेजोमय था कि उसकी जो वायु फैल रही थी उससे ही प्राणियों का नाश हो रहा था। यदि वो विष पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी का नाश हो जाता। ऐसे में देवताओं ने विनय करके भगवान शंकर को मनाया, और भगवान शंकर ने उस विष का पान किया और अपने कंठ में उस विष को रोक लिया। दूसरा जो मुख्य जो रत्न निकला वो था अमृत। जब अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी निकले तो देवता और राक्षस दोनों ही उसे लेने के लिए लालायित हो गए, और दोनों में ही लड़ाई झगड़े होने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उस अमृत कलश को लेकर के वहां से चले गए। बाद में देवताओं से मिलकर के देवताओं को वे अमृत पान करा रहे थे। इस बात का पता राहु को लग गया, तो राहु ने छद्म वेद धरा, भेष बदला, और देवताओं की श्रेणी में, देवताओं की लाइन में जाकर के, पंक्ति में जाकर के वो भी अमृत पान के लिए बैठ गया। लेकिन उसका जो छद्म वेश था वो इतना सुदृढ़ था कि भगवान विष्णु भी उसे मोहिनी रूप में थे, नहीं पहचान सके, और उन्होंने उसे अमृत पान करा दिया। लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान गए, और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि आपने इस राहु नामक राक्षस को विष पिला दिया है। तो मित्रों, वो विष जब राहु को पिलाया गया तो 2-4 बूंदें ही पिलाई गई थी, और उसके पेट तक नहीं पहुंची थी। उससे पूर्व ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वो जो जो अमृत था वो उसके हलक में, उसके कंठ में, उसके रक्त में मिल चुका था, और उसकी 2-4 बूंदें धरती पर पड़ी, और उसी से प्याज और लहसुन पैदा हुए। उसी से वो पृथ्वी पर पड़ने पर उससे ही प्याज और लहसुन की उपज होती है, पैदावार होती है।
लेकिन क्योंकि वो अमृत से बने थे इसलिए उनमें इतने गुण हैं कि वे शरीर को बलिष्ठ रखते हैं, शरीर को रोगाणुनाशक बनाते हैं, उसके खाने से पाचन क्रिया सही रहती है और मानव शरीर के लिए, प्राणी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन क्योंकि वो राक्षसों के रक्त से मिश्रित है इसलिए वे दोनों ही जोरदार मन को अच्छी न लगने वाली सुगंध कहें या दुर्गंध कहें उससे भरे रहते हैं। तो और इसीलिए इसी कारण से इसको शाकाहारी नहीं माना गया, क्योंकि इसमें राक्षस का रक्त जो है वो मिश्रित है। तो ये दो ही कारण, अमृत होने की वजह से ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, और क्योंकि राक्षसों का इसमें रक्त मिश्रित है इसलिए इसको खाने से शरीर बलशाली बनता है। लेकिन प्याज लहसुन खाने वाले का मस्तिष्क डामाडोल रहता है, अशांत रहता है, वह अशांति पैदा करता है, लोगों से झगड़ा करता है, पाप कर्म की तरफ अग्रसर होता है। इसे गरम तासीर का भी कहा गया है। इसमें इसकी तासीर गर्म होती है और मस्तिष्क में गर्मी चढ़ जाती है तो मनुष्य इसी प्रकार के कुकर्म करने के लिए बाधित हो जाता है। और यही कारण है कि इसे वैष्णव भोजन से दूर रखा गया है, वैष्णव भोजन में इसे निषेध किया गया है। भगवान के प्रसाद से इसे दूर रखा गया है, भगवान के भोग से इसे दूर रखा गया है। इसे शुभ कर्मों में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो अन्नकूट का प्रसाद हो, चाहे पोस बड़े हो, चाहे और कोई उद्यापन जैसे कार्य में भी जहां भगवान का भोग लगता है, भगवान के निमित्त जो उत्सव होता है, जो कार्य करते हैं, चाहे वो गृहस्थी करे या मंदिरों में करे या आश्रमों में हो या घरों में हो, भगवान के निमित्त जो भी कार्य होते हैं उनमें लहसुन और प्याज का प्रयोग इसीलिए नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप लोग के मन में जो जिज्ञासा थी कि प्याज और लहसुन में ऐसा क्या है कि इसे शाकाहारी भोजन नहीं माना जाता, इसे वैष्णव भोजन से दूर रखा जाता है, उसका कारण आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आप लोगों की भ्रांति दूर हो गई होगी। आज बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर के एक अन्य प्रसंग के साथ। नमस्कार।